हम मैक्सिमा मिनिमा पर प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए उसमें कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए इज ए स्क्वायर ऑफ साइड √2a। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इन सर्कल ऑफ रेडियस ए रेडियस का हमारे पास ये सर्कल है और इसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है। ये हमको दिया हुआ है। प्रूव करना हमको पेरीमीटर इसका मैक्सिमम प्रूव करना है, फिर इसको स्क्वायर प्रूव करना है और इसकी साइड है वो √2 आनी चाहिए। दी हुई है उस चीज़ें इधर लिखनी है और जो है प्रूव करना वो इधर लिख लें ताकि हमको ध्यान रहे कि क्या क्या करना है। दिया हुआ हमको एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, सर्कल का रेडियस हमको ए दिया हुआ है। सबसे पहले हमको इसका पेरीमीटर मैक्सिमम दिखाना है, इस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है और उसकी साइड √2 लेनी है। पहले मैं मानता हूँ लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ हमने मान ली है x, ब्रेड्थ इसकी y मान ली, लेंथ x मान ली है, ब्रेड्थ y मान ली है। ये इसका सेंटर O है, A है, B है, C है। हमारे पास रेडियस है, रेडियस OA हमारे पास A है, इसलिए AB जो है ये हमारे पास 2 ही बन जाएगी। हमने 2 वेरिएबल्स माने x और y, तो हमें एक वेरिएबल की पहले ये जो दे रखी है क्वांटिटी, इसकी सहायता से हमको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हम देखें इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर हमारे पास x² प्लस y² जो है उसका मान 2a² के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास y² की वैल्यू आ गई 4a² माइनस में x²। हमको y की ज़रूरत है तो 4a² माइनस a² का रूट ले लिया है। ये हमने जो चीज़ दी हुई है उसमें से हमने दो चीज़ें मानी, 2 वेरिएबल मानी, एक की वैल्यू निकाली है। अब हमको इसका जो है पेरीमीटर जो है वो मैक्सिमम दिखाना है। अब हमको इक्वेशन बनानी है पेरीमीटर की। पेरीमीटर होते हैं रेक्टेंगल का 2x + 2y। इसके अंदर जो y की वैल्यू है वो उठा करके हम रखते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हमको सोल्व करना है, इसको आधार बना करके इस इक्वेशन के ऊपर हमको मैक्सिमम मिनिमम इक्वेशन करना है। पहले क्रिटिकल वैल्यू को निकालने के लिए dp/dx निकालेंगे। 2 + 2 रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 4a² माइनस x², जो क्वांटिटी रूट में है रूट समेत ऐसे कैसी अंदर का ये 0 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का माइनस में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2y 2x और नीचे 4a² माइनस x² आ गया हमारे पास dp/dx। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास dp/dx की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये 2 माइनस में 2x 4a² माइनस x² बराबर 0 आ रहा है। तो इसको हम लिखें तो 2 बराबर 2x 4a² माइनस x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये सोल्व होकर के हमारे पास आ जाएगा 4a² माइनस x² रूट इज इक्वल टू x। हम x का मान निकालना चाह रहे हैं, स्क्वायर कर दें। 4a² माइनस x² बराबर x² आ जाएगा। 2x² इज इक्वल टू 4a² और x² का मान आ जाएगा 2a²। इसको सोल्व करें तो x का मान हमारे पास आ रहा है √2a। ये हमारे पास x आ गया है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। y आएगा 4a² माइनस में 2a², ये भी हमारे पास 2a² बच गया है, तो ये √2a आ रहा है। y x और y दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए x बराबर y हो गई है। अगले के अंदर हमको इसका पेरीमीटर मैक्सिमम दिखाना है। xy बराबर आ गया 100
इट इज ए स्क्वायर साइड इसकी √2a आ गई है और दोनों भुजाएं एक्स वाई बराबर होने से स्क्वायर हो गया है। उसके बाद इसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर तो ये 0 आ जाएगा। माइनस में 2 क्वेश्चन रूट लगाएंगे। 4a² माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक्स ऐसे कैसा, रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 4a² माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x, ये हमारा माइनस ही माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसके ऊपर अब हम नीचे ये और आ जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, कुल मिला के d²p/dx² आ गया -2। अगर इसका एलसीएम ले लें तो 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है और नीचे 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 ही है, आधी ये 3/2 आ जाएगी, ये कैंसिल हो रहा है। माइनस में 8a² डिवाइडेड बाई 4a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई है। एट x इज इक्वल टू √2a के ऊपर हमको ये देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो ये इसके ऊपर ये पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, ये d²p/dx² का मान यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव क्वांटिटी ये पॉजिटिव रहेगी, कुल मिला के नेगेटिव आ जाएगा। हमको इसका साइन देखना है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए पेरीमीटर इज मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव आ गया, इसलिए पेरीमीटर मैक्सिमम हो गई। व्हेन इट इज ए स्क्वायर ऑफ साइड √2a। हमारे पास क्वेश्चन था, उसमें एक सर्कल दे रखा है, सर्कल में रेक्टेंगल है, सर्कल का रेडियस a दे रखा है, हमने लेंथ ब्रेड्थ मानी है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ मान करेंगे ये एक्स वाई, तो ये 2a हो गया। यहाँ से हमने इसको सोल्व करके y का मान निकाला है। फिर पेरीमीटर की इक्वेशन 2x + 2y है, यहाँ y के ऊपर y की वैल्यू रख दी, ये इक्वेशन आई है, इसको डिफ्रेंशिएट किया है, 0 के बराबर रख के क्रिटिकल वैल्यू निकाली, x का मान √2a आया है। इसी तरह से हमने y का मान निकाला, वो भी √2a आया, दोनों बराबर हो गए। उसके बाद इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो ये पेरीमीटर मैक्सिमम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r विद वन ऑफ इट साइड ऑन द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक जो है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसका रेडियस हमको r दे रखा है, रेडियस उसका r है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है इसके अंदर, ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस r है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनी हुई है। हमको इसकी जो एरिया जो है, एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है और उसके साथ में इसकी डायमेंशंस निकालनी है। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो हमको फाइंड आउट करनी है। जो रेक्टेंगल बनी हुई है वो सेमी सर्कल के डायगोनल के ऊपर बनी हुई है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं मानता हूँ लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लिया x है, ब्रेड्थ इसकी y मान ली है, रेडियस हमको इसका r दिया हुआ है, ये a है, b है, c है, ये o है। हमारे पास BC की वैल्यू जो है वो x के बराबर है, ये रेक्टेंगल की x लेंथ है, ब्रेड्थ y है। मैं सबसे पहले BC x है तो OB मेरे पास x/2 आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x/2 है। इन ट्राइंगल OAB, इस OAB ट्राइंगल में मैं इस दो वेरिएबल माने x और y, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास x/2 का स्क्वायर प्लस y² और यहाँ से r² आ रहा है, तो यहाँ से मेरे पास r² की वैल्यू आ गई है y² माइनस x²/4। इस रेक्टेंगल का प्रयोग करके
इस राइट एंगल का प्रयोग करके हमने यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। हमको इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम दिखाना है। अब हम एरिया के ऊपर जो है इक्वेशन बनाएंगे। एरिया होता है इसका एक्स वाई। हमको इस वेरिएबल, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से वाई निकाल करके निकालूँ तो इस पर रूट लग जाएगा। यहाँ रखेंगे तो रूट में क्वांटिटी आएगी, तो ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। ए स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया और यहाँ स्क्वायर करके अब इसमें सीधी वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। ऐसा करने से हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, रूट नहीं आएगा। रूट आने की ना आने से कैलकुलेशन जो है आसान हो जाती है। इसलिए कोशिश ये करनी है कैलकुलेशन आसान है। इसका स्क्वायर करके इसमें वाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, न कि इसका रूट लेके वाई रखेंगे। ऐसा करेंगे तो रूट आ जाएगा, कैलकुलेशन उससे मुश्किल हो जाएगी। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वायर 2x माइनस 4x³ बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा 2r स्क्वायर x माइनस में x³। 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स का मान 0 है, कि 0 रखेंगे तो 2r स्क्वायर x माइनस x³ बराबर 0। x को माना जाएगा इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर माइनस में 2r स्क्वायर बराबर 0। x स्क्वायर बराबर आ रहा है 2r स्क्वायर और x की वैल्यू आ जाएगी √2r। ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अब ब्रेड्थ निकालेंगे। ब्रेड्थ हमारे पास ये है वाई स्क्वायर का फार्मूला, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2r स्क्वायर है, अपॉन में इसके 4 है, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2, तो ये आर स्क्वायर बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास है आर बाई √2। ये हमने ब्रेड्थ निकाल दी। हमको लेंथ ब्रेड्थ निकालने के लिए कहा गया था, तो लेंथ है √2r, ब्रेड्थ वाई √2r आ गई है। अब हमको इसका मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। इसके लिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया है। एट x इज इक्वल टू √2r डी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर माइनस में 3, और यहाँ रख देंगे 2r स्क्वायर, तो ये कुल मिला के -4r स्क्वायर आ रहा है। 0 से छोटा आ गया है, इसलिए ए स्क्वायर इज मैक्सिमम। ए स्क्वायर मैक्सिमम आ गया है वहन x बराबर √2r एंड y इज इक्वल टू r बाई √2। मतलब ये होगा ए स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर को प्रूव किया, करना ए है, इसलिए ए इज मैक्सिमम। जब किसी चीज़ का स्क्वायर मैक्सिमम है तो वो जो संख्या भी मैक्सिमम होगी, बड़ी होगी। नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि यह एरिया मैक्सिमम एरिया है, तो नेगेटिव है नहीं। एरिया ए इज मैक्सिमम, इसलिए एरिया इज मैक्सिमम वहन लेंथ बराबर √2r एंड ब्रेड्थ बराबर r बाई √2। उसमें ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर गिवन है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमको दिया हुआ है। प्रूव करना है डायगोनल को मिनिमम प्रूव करना है। दूसरा इसको स्क्वायर प्रूव करना है। दो बातें हमको प्रूव करनी है। रेक्टेंगल और पेरीमीटर इसका दिया हुआ, दो बातें दे रखी है, दो प्रूव करनी है। इनको लिख लेते हैं साइड में, इधर दी हुई चीज़ें इधर प्रूव करनी, ताकि हमारे ध्यान में रहे क्या काम करना है। इस रेक्टेंगल की मैं मान लेता हूँ लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, और ये इसका d है डायगोनल। इस डायगोनल का नाम मान लिया मैंने कैपिटल D है। सबसे पहले लेट लेंथ x ब्रेड्थ इसका y है, लेट d इज डायगोनल, d इसका डायगोनल मान लिया। हमको जो है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, लेट p इज गिवन पेरीमीटर,
पीस का पेरीमीटर दे रखा है हमको। सबसे पहले हमको करना यह है कि जो दी हुई चीज़ है पी पेरीमीटर, उसकी सहायता से हमने जो दो वेरिएबल एक्स वाई माने हैं, इनकी सहायता से एक वेरिएबल का मानना है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है हमको पी, तो 2x प्लस में 2y, ये हमारे पास आ जाएगा पी। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2y की वैल्यू आ जाएगी p माइनस में 2x, और y आ गया है p/2 माइनस में x। ये हमारे पास y आ गई। हमको डायगोनल निकालना है। डायगोनल है हमारे पास डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया है। ट्राइंगल ABC के अंदर डायगोनल हमारे पास ये आ गया है। तो इसके अंदर हमको y की वैल्यू रख दिया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में p/2 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन हमारे पास बन रही है डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 p/2 इंटू एक्स। ये स्क्वायर खोल दिया इसका। इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2x स्क्वायर माइनस में px प्लस पी स्क्वायर बटे 4। ये हमारे पास डायगोनल की इक्वेशन आ गई। हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा 4x माइनस में p, ये 0 हो जाएगा। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए ये जो डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स है, ये 0 के बराबर हो गया। तो 4x माइनस पी बराबर 0। यहाँ से x का मान p/4 आ गया है। ऐसे ही y का मान निकालेंगे, यहाँ x का मान रख दें तो p/2 माइनस में p/4, ये भी हमारे पास p/4 आ गया। x और y हमारे पास x और y बराबर आ गए। सो इट इज ए स्क्वायर। हमने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया है। स्क्वायर प्रूव करना था ये, तो ये स्क्वायर प्रूव हो गया। अब इसका डायगोनल मिनिमम और दिखाना है। डायगोनल मिनिमम के लिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 4 आ रहा है, 4 0 से बड़ा है, इसलिए डी स्क्वायर इज मैक्सिमम। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर मैक्सिमम है तो डी इज मैक्सिमम। डी मैक्सिमम आ गया, डायगोनल मैक्सिमम आ गया। वहन इट इज ए स्क्वायर। हमने इसने को स्क्वायर प्रूव किया, डायगोनल को जो है मिनिमम प्रूव किया है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, डायगोनल इसका मिनिमम प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है। पहले इसकी लेंथ ब्रेड्थ एक्स वाई मान लिया है, तो इसे डायगोनल इसका पेरीमीटर पी दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमने जो वाई की वैल्यू निकाल ली है। इक्वेशन हमको डायगोनल बनानी है। डायगोनल होगा हमारे पास डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर वाई की वैल्यू रख दी है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन आगे डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल वैल्यू निकाली, दोबारा डिफ्रेंशिएट करके उसको पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये क्लोज्ड क्यूबॉइड दिया हुआ है, इसका बेस स्क्वायर मान लिया ये एक्स है, इसकी हाइट हमने एच मान ली है। इसका क्यूबॉइड है हमारे पास, पहले पास तो दिया हुआ हमको क्यूबॉइड है, बेस स्क्वायर है इसका, और इधर इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम प्रूव करना है, और इसको क्यूब प्रूव करना। दो बातें हैं, बेस तो स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेड्थ तो इसकी एक्स हो गई है, हाइट इसकी हमने एच मान लिया है। लेट साइड ऑफ बेस मान ली एक्स है, हाइट इसकी मैंने एच मान लिया है। लेट वी इज गिवन वॉल्यूम, वी इसका गिवन वॉल्यूम माना है। पहले जो हमने दो चीज़ें मानी एक्स और एच, एक का मान निकालेंगे। वॉल्यूम वी दिया हुआ है तो वी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर एच। यहाँ से एच की वैल्यू आ गई हमारे पास वी बाई एक्स स्क्वायर। हमको इसका जो है यहाँ पर इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको वॉल्यूम गिवन है, और सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। सरफेस जो एरिया है उसको मैक्सिमम दिखाना है। क्लोज्ड क्यूबॉइड विद स्क्वायर बेस गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। सरफेस एरिया को ऊपर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सरफेस एरिया की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में 4x है, जो इसका बेस है इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा, ऐसे टॉप का भी एक्स स्क्वायर होगा,
और चारों जो साइड के बेस है उसकी लेंथ x है, ऊंचाई h है, तो उसका जो सरफेस एरिया 4x हो जाएगा। इसके अंदर हमको जो है h की वैल्यू निकालनी है, v अपॉन में x स्क्वायर ये यहाँ रख दिया है, 2x स्क्वायर प्लस में 4v अपॉन x की इक्वेशन बन गई है। सरफेस एरिया देखिए दोबारा, बेस स्क्वायर है तो बेस का एरिया x स्क्वायर आ गया, टॉप का भी x स्क्वायर हो जाएगा, और जो साइड है ये x ये h है तो इसका x हो गया, साइड चारों तरफ 4 है तो 4x हो गया, h की वैल्यू रख दी, ये इक्वेशन बन रही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds/dx का आ जाएगा 4x माइनस में 4v अपॉन में x स्क्वायर, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए ds/dx का मान 0 होगा, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 4v अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब का मान v आ गया, यहाँ से x का मान आ गया v की पावर 1/3। अब हम h निकालेंगे, h यहाँ पर रख देंगे तो ये h का मान आ जाएगा हमारे पास v, और v की पावर 2/3, ये v की पावर 1/3 आ गया, इसलिए x और h बराबर आ गए, सो इट इज ए क्यूब। ये क्यूब प्रूव हो गया, लंबाई चौड़ाई बराबर थी इसकी, ऊंचाई भी उसी के बराबर आ गई, इसलिए क्यूब प्रूव हो गया। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 4 आएगा प्लस ये 8v/x³ आ गया, डिफ्रेंशिएशन उसका एट x बराबर v की पावर 1/3 अगर यहाँ रख दें तो हमारे पास d² अपॉन dx² की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस में 8v डिवाइडेड बाई इसका क्यूब करेंगे तो ये v आ गया, ये करके हमारे पास 12 आ गया, 0 से बढ़ा रहा है, इसलिए सरफेस एरिया इज मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मिनिमम हो गया, व्हेन इट इज ए क्यूब ऑफ साइड v पावर 1/3 की साइड का क्यूब आएगा, उस समय इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमको इसका जो है एरिया मैक्सिमम दिखाना है और इसको आइसोसेल्स प्रूव करनी है। दो काम करने हैं, मैक्सिमम एरिया दिखाना है, आइसोसेल्स प्रूव करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है और इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, दो चीज़ें दे रखी है। मान लेते हैं इसका हाइपोटेन्यूज ऐसे गिवन है, लेंथ इसकी ब्रेड बेस इसका x है, हाइट इसकी y है। लेट h इज गिवन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसका गिवन दिया हुआ है वो h है, लेट बेस बराबर x मान लिया है, हाइट इसकी जो है मैंने y मान लिया है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में x² प्लस y² बराबर हमारे पास h² आ रहा है, y² की वैल्यू h² माइनस x² आ गई है। इसका एरिया मैक्सिमम दिखाना है हमको, एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का होता है 1/2 x इंटू वाई स्क्वायर कर दें तो ये 1/4 x² इंटू y² आ गया, स्क्वायर इसलिए क्या है कि ये y² की वैल्यू हम इसमें रखना चाह रहे हैं, अब ये y² की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 x² h² माइनस x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h²/4 x² माइनस x की पावर 4/4, ये हमने इक्वेशन तैयार की है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds² अपॉन dx, h²/4 तो कांस्टेंट है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस में 4/4, ये 4 नीचे आ जाएगा, x³ हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये h²/2x माइनस x³ आ गया। क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए ds²/dx का मान 0 आ जाएगा, h²/2x माइनस में x³ इक्वल टू 0, यहाँ से x² का मान h²/2 आ रहा है, x कैंसिल हो जाएगा तो x का मान h/√2 आ गया है। ऐसे y निकालेंगे, इसमें रख करके हम y निकालेंगे
तो वाई स्क्वायर का मान आ रहा है एच स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर बाई 2, ये भी एच स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू हमारे पास एच बाई रूट 2 आ गई है। एक्स और वाई बराबर हो गए हैं, इसका मतलब सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई है। हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है, एरिया मैक्सिमम दिखाना है। एरिया मैक्सिमम दिखाने के लिए डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। ये हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ से एच स्क्वेयर बाई 2 आ रहा है, माइनस में 3x स्क्वेयर आ गया है। हम एट x इज इक्वल टू एच बाई रूट 2 पर इसको मैक्सिमम प्रूव करना चाह रहे हैं। जहाँ भी x है वहाँ पर जो है h बाई रूट 2 रख रहे हैं, तो यह आ जाएगा एच स्क्वेयर बाई 2 माइनस में 3h स्क्वेयर बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास घटाएंगे तो माइनस में एच स्क्वेयर आ जाएगा, 0 से छोटा आ गया, इसलिए ए स्क्वेयर इज मैक्सिमम। ए स्क्वेयर मैक्सिमम है तो ए इज मैक्सिमम। ए मैक्सिमम होने का मतलब है एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है उस समय इसका एरिया हमारे पास मैक्सिमम आया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, उसमें इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम एंड द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 3। हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज और मान लेते हैं बेस, इसमें से कोई भी एक साइड मान सकते हैं। हाइपोटेन्यूज और बेस का जो सम है वो हमको गिवन है। ये जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये निकालना है और इसका एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। सबसे पहले मैं मान रहा हूँ लेट सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज एस मान लिया है, गिवन है हमारे पास ये। लेट बेस मान लिया मैंने एक्स है, तो अब हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा एस माइनस एक्स। इसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी, हाइट आ जाएगी एस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर जो हाइट है मान लेते हैं, इसकी हाइट मान ली हमने एच एस, इसका एक्स इसका बेस है, तो ये एस माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास एस स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2s(x) माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है एस स्क्वायर माइनस में 2s(x). हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया हमारे पास होता है 1/2x इंटू एच स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई 4 एच स्क्वायर का मान है एस स्क्वायर माइनस में 2s(x). एरिया स्क्वायर आ जाएगा एस स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस में ये आ जाएगा 2s/4 एक्स क्यूब। कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन आ गई है एस स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस में s/2 एक्स क्यूब। ये हमारे पास एरिया के ऊपर इक्वेशन आ गई है। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। डी स्क्वायर बाई डी एक्स, ये आ जाएगा एस स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस में s/2 और ये 3x स्क्वायर आ गया। क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। इस संख्या में से हम s/2 x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा s माइनस में 3x हमारे पास बच जाएगा। 4 क्रिटिकल वैल्यूज के लिए डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का मान 0 होगा, इसको 0 के बराबर रख देंगे। s/2 x, s माइनस 3x को 0 रखें तो यहाँ से हमारे पास s माइनस में 3x बराबर 0 आ गया। x का मान s/3 आएगा, x का मान 0 भी होगा, वो पॉसिबल नहीं है, साइड ट्राइंगल की 0 होती नहीं है, इसलिए s का मान आ गया हमारे पास s/3। इसका मतलब बेस हमारे पास s/3 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास s माइनस में s/3 2/3 s इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हम ये एंगल निकालना चाहते हैं थीटा,
तो ये से कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेस S/3 है, हाइपोटेन्यूज 2/3 S है, S/3 से S/3 कट गया है, ये 1/2 आ गया है। 1/2 कोस π/3 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास π/3 आ गई, ये हमको निकालना था। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। दूसरा प्रूव करने के लिए अब हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। d² अपॉन dx² का मान अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा S²/2 माइनस में ये आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव 3s/2 इंटू 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया S²/2 माइनस में 3sx एट हमको वैल्यू निकालनी है x = S/3 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे d² अपॉन dx², ये वैल्यू आ जाएगी S²/2 माइनस में 3s और ये S/2 और रख देंगे। कुल मिला के ये हमारे पास बच जाएगा माइनस में S², ये 0 से छोटा आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये हो गया a² इज मैक्सिमम वहन थीटा बराबर π/3, इसलिए a इज मैक्सिमम, a मैक्सिमम आ गया, इसलिए एरिया इज मैक्सिमम वहन थीटा बराबर π/3। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, एक रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल का हमको एक साइड और हाइपोटेन्यूज का सम दिया हुआ है। मान लिया वो हमने ऐसा है, बेस इसका x मान लिया, तो हाइपोटेन्यूज की इसमें है s में से x घटा दिया, हाइपोटेन्यूज आ गया, हाइट इसकी हमने h मानी है। तो इसकी सहायता से राइट एंगल ट्राइंगल की सहायता से हमने यहाँ पर पाइथागोरस का रूल लगा करके h² की वैल्यू निकाल ली है। हमको इसका एरिया मैक्सिमम निकालना है, तो एरिया की इक्वेशन होगी 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पर h² की वैल्यू रख दी। हम यहाँ से अगर h की वैल्यू निकाल के यहाँ रखते हैं तो इसमें क्वेश्चन में रूट आ जाएगा, इससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसका स्क्वायर करना है। इसमें h² की वैल्यू रख दी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंप्लीफाई कर लिया है, उसके बाद में इसको डिफ्रेंशिएट किया है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में इसको 0 के बराबर रख करके इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकाली है। s का मान ये आ गया है, s का मान मतलब हमारे पास बेस आ गया है। फिर हम इसका हाइपोटेन्यूज और निकाल लिया है। कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, हम थीटा निकालना चाह रहे हैं तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल दिए। कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, यहाँ से बेस पर हाइपोटेन्यूज अपॉन रखने से, तो ये 1/2 π/3 की वैल्यू है, थीटा का मान π/3 आ गया। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, जहाँ भी x वहाँ S/3 रखते हैं तो ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो एरिया मैक्सिमम हो गया है। ये हमको प्रूव करना था।